हो जाएगा। स्पेस बार कैसे देनी है, आगे कैसे जाना है स्पेस बार से, क्योंकि इसमें आपके पास ऑप्शन नहीं है वर्ड बार। सिंपल तरीके से लिखना है और इसे मैं समअप कर रहा हूँ, एफिनिटी है या फिशबोन है, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं होता, हमने इसे उसी फॉर्म में लिखना है, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में। ठीक है, अगर तो एफिनिटी है तो क्या करना है, आप एक सिंपल बना लें, ऊपर मेन आपके जो भी ग्रुप्स हैं और नीचे उसकी जो सब चीज़ें हैं या सब एलिमेंट्स हैं वो लिखें। और अगर कॉजेज एंड इफेक्ट है तो फिर आपने कॉजेज कर लेनी है कि ये कॉजेज है, इसका ये इफेक्ट आएगा, उसे हम बाद में करेंगे। अभी हम एफिनिटी वाली बात करेंगे। अभी अब आप मुझे दिखाओगे, मैं देखूंगा कि किस बच्चे ने क्या क्या लिखा है। मैंने कल आपको हेडिंग दी थी ना, तो वो तो मैंने दे दी है, बदले में आपने ट्राई करनी है, फिर एक तीसरा भी कर लेंगे। तो इसमें आपने परफेक्शन की तरफ नहीं जाना, आपसे तो परफेक्शन मांगता भी नहीं आपके लेवल। जब मैं आपको बता रहा हूँ, मेरा तो एक एक्सपीरियंस है सोचने का, रिपोर्टिंग का, तो मैं 10 चीज़ें निकाल दूँगा। तो अगर मैं आपको 10 चीज़ें लिखवा रहा हूँ तो घबराना नहीं कि सर पता नहीं क्या क्या लिखवाते जा रहे हैं, हमारे जहन में तो आ ही नहीं रहे, आएंगे भी नहीं। आप जब 5-7 साल बाद 10 साल बाद मेरे लेवल पे आओगे तो खुद ब खुद आप मुझसे भी ज़्यादा शार्प हो चुके होगे। इट डिपेंड्स कि आपके पास कहाँ कौन सी जॉब है। इसलिए ना आपने कंफ्यूज नहीं होना, आपसे एक्सपेक्टेशन भी नहीं है। मैं कुछ ज़्यादा चीज़ें आपको लिखवा रहा हूँ, इसके अंदर से 50% भी आपने उठा ली ना तो आपके लिए काफ़ी है, तो कंफ्यूज नहीं होना। जी जनाब, सबसे पहले हमारी मेन हेडिंग क्या थी? एक मिनट मुझे भी खोलना है। जी, पहला क्या था? एम्प्लॉय वेलबींग। ठीक है बेटा, मुझे दिखाओ क्या लिखा है आपने और कैसे नहीं लिखा? चले ऑन करिए, आपने कर लिया, ऑन है। कोई वेलबींग, शाबाश, चीज़ आपने ठीक बनाई। रिड्यूस स्ट्रेस, बेटर मेंटल हेल्थ, betterment of physical health, more time for family, decreased burnout। लिखा से लिया, नट से लिया, मैंने लिखा था। चलिए, अब आपने आजकल का खुद करना है। अभी आप चैट जीपीटी यूज़ कर सकते हो, ठीक है ना। जो हम फाइनल अपनी प्रैक्टिस करेंगे ना, जिसमें एक एक ऐसी या दो ऐसे करेंगे, उसमें फिर आपने अपना पूरा जोर लगा दें। और कंफ्यूज नहीं होना, मैं बार बार कह रहा हूँ। अभी आपको बहुत सी चीज़ें समझ नहीं आ रही होंगी, जब हम बढ़ते एंड पे पहुँचेंगे तो इतना आप कर चुके होगी कि आप एग्जाम में बैठ, ठीक है। अच्छा, नंबर 2, प्रोडक्टिविटी एंड परफॉर्मेंस। क्यों मोहम्मद अली, किया है कुछ? yes, क्या किया है? प्रोडक्टिविटी एंड परफॉर्मेंस। प्रोडक्टिविटी पे क्या फ़र्क पड़ता है, परफॉर्मेंस पे क्या फ़र्क पड़ता है। आपने लिखा जी, फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स कैन लीड टू एनहेंस द परफॉर्मेंस। बेटा अच्छा, एक बात तो ये है कि पूरा का पूरा वर्ड लिखने, सेंटेंस लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपने सिर्फ आइडिया देना है। जैसे है ना, फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स कैन लीड टू एनहेंस द परफॉर्मेंस। हम किस चीज़ की बात कर रहे हैं? ओवरऑल हमारा टॉपिक क्या है? फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स। अब हर चीज़ के साथ फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स लगाने की ज़रूरत नहीं, ठीक है। फर्स्ट लाइन में भी नहीं लिखना, हमें पता जो है। जब मैं आपको कह रहा हूँ जो मजमून लिखते हैं फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स पे, तो मैंने बता रहा हूँ ना, आप अपना टाइम क्यों वेस्ट करते हैं? फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स लिखते हैं तो आपने सिंपली बताना है कि ये पॉइंट्स, ठीक है। मतलब एक शॉर्ट, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि टाइम सेव कर। अच्छा, द फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स कैन लीड टू एनहेंस परफॉर्मेंस। एनहेंस परफॉर्मेंस, प्रोडक्टिविटी एंड परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस एनहेंस होगी, प्रोडक्टिविटी एंड परफॉर्मेंस में हम असर देख रहे हैं, परफॉर्मेंस एनहेंस होगी, ठीक है। लेकिन कैसे एनहेंस होगी? अगर इससे ज़्यादा बेहतर तो हम स्पेसिफाई कर देते तो बेहतर नहीं था। ये ब्लैकेट स्टेटमेंट है कि एनहेंस होगी। आप बताएं कैसे एनहेंस होगी, उसके 4-5 पॉइंट बना दें। कैसे एनहेंस होगी? बेटा वो नीचे लिखे हैं ना, मैं तो सिर्फ इस फिक्रे की बात कर रहा हूँ। इस फिक्रे से कोई स्पेसिफिक मैसेज नहीं आ रहा। मैं कह रहा हूँ परफॉर्मेंस में इम्पैक्ट दो, आप कह रहे हो एनहेंस होगी। आप बताएं ये एनहेंस होगी इस वजह से, इस वजह से, इस वजह से, इस वजह से, ठीक है। और इस वजह से रिड्यूस भी हो सकती है। आप डायरेक्ट हिट करें ना, सिर्फ एक ब्लैंकेट स्टेटमेंट नहीं देनी। टाइम भी नहीं है हमारे पास और ना हमें ज़रूरत है। एनी हाउ आगे से लिखें, एम्प्लॉय कैन वर्क इन हिज और हर पीक एनर्जी एंड फोकस पीरियड। बिल्कुल सही है, अपने पीक एनर्जी पीरियड में एम्प्लॉय काम कर सकता है अपनी मर्जी से, कोई इसे मजबूर नहीं कर रहा, तो उससे परफॉर्मेंस एनहेंस हो जाएगी। रिड्यूस द
एब्सेंटिज्म एंड लेटनेस। एब्सेंटिज्म और लेटनेस जो है वो रिड्यूस हो जाएगी, मतलब एब्सेंट वाला कॉन्सेप्ट ही नहीं रहेगा, या वो खुद अपने आप को एब्सेंट नहीं करेगा, और लेट करना चीज़ों को वो भी नहीं होगा, अपनी मर्जी से करेगा, उसे टारगेट मिलेंगे, वो तो पूरा जोर लगाएगा। अच्छा जी, फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स हैव सम नेगेटिव एस्पेक्ट इन परफॉर्मेंस। अब ये वाली बात अगेन मोहम्मद अली, नेगेटिव एस्पेक्ट होते हैं, हमें तो पता है, हमसे पूछा जा रहा है बताओ पॉजिटिव क्या है नेगेटिव क्या है। सिंपल ये बताना कि नेगेटिव होते हैं कि नहीं, आपने बताना ये वाला नेगेटिव भी आएगा, ये वाला नेगेटिव भी आएगा। सिंपल मैं कहना चाह रहा हूँ कि ये पॉजिटिव होते हैं, ये बताने की ज़रूरत नहीं है, हमें पता है कि एफिनिटी में करना ही ये है कि पॉजिटिव नेगेटिव। आप कहेंगे ये वाला पॉजिटिव होगा, ये वाला पॉजिटिव होगा, ये वाला पॉजिटिव होगा, ये वाला नेगेटिव होगा, ये वाला नेगेटिव, ये वाला नेगेटिव, स्पेसिफिक हो जाए, ठीक है, टाइम बचाना है। और क्योंकि जब आप ये पढ़ेंगे आपने मजमून इसकी बेस पे लिखना है। अब एक चीज़ है नेगेटिव भी है, इसका मजमून में क्या पैराग्राफ बनेगा, स्पेसिफिक पैराग्राफ तो नहीं बनता। एब्सेंटिज्म पे पैराग्राफ बन सकता है कि नहीं, तो डायरेक्ट हिट करें कि ये पॉजिटिव होंगे और ये नेगेटिव होंगे, दैट्स इट, शाबाश, ठीक है। बट इन फ्लेक्सिबल आवर्स एम्प्लॉय कैन एनहेंस द प्रोडक्टिविटी रादर देन इन वर्किंग फ्रॉम 9 to 5। ये आखिर में उन्होंने क्या किया, इसने अपना कंक्लूजन दे दिया, ठीक है, शाबाश। और इसने वो भी वैसे ही किया। और कौन है, किसने लिखा है, आपने लिखा है, बताओ। तीसरा कौन सा था हमारा, तीसरा था जनाब ऑर्गेनाइजेशनल बेनिफिट्स। हमने अपनी ऑर्गेनाइजेशन से क्या बेनिफिट मिलेगा, ऑर्गेनाइजेशन बेनिफिट हेल्प रिटेन स्किल्ड एम्प्लॉइज फॉर अ लॉन्गर टाइम। कैसे, इसे आपने आगे पैराग्राफ भी बनाना है, इसमें क्या लिखोगे, हेल्प्स रिटेन स्किल्ड एम्प्लॉय फॉर अ लॉन्गर पीरियड। एम्प्लॉय स्किल्ड एम्प्लॉय को ज़्यादा लंबे पीरियड के ऑर्गेनाइजेशन स्टे में रिटेन कर सकती है। कैसे, मतलब फ्लेक्सिबल आवर्स का कैसे इम्पैक्ट आएगा कि रिटेंशन बढ़ जाएगी। आपने पैराग्राफ लिखना है ना, सिर्फ लाइन तो नहीं लिखनी थी, आगे से पैराग्राफ में कन्वर्ट भी करना है, तो क्या लिखोगे उस पैराग्राफ में, थीम क्या बनाओगे। एम्प्लॉयज के लिए इजी होगा अपने अकॉर्डिंग काम करना और डेडलाइंस को मीट करना, ठीक है, तो ये तो एम्प्लॉय के लिए फायदेमंद है, ऑर्गेनाइजेशन उसे क्यों रिटेन करेगी, ऑर्गेनाइजेशन को भी उससे फायदा होगा ना। कैसे, उनका जो भी टास्क होगा वो इफेक्टिवली कंप्लीट होगा, उससे कि ऑर्गेनाइजेशन को क्या फायदा होगा, उनकी डिमांड पूरी होगी, डिमांड नहीं, उनकी एक्सपेक्टेशंस पूरी होंगी। ये जो आप बात कर रहे हैं ये ऑर्गेनाइजेशनल बेनिफिट किसके हैं, एम्प्लॉई के या ऑर्गेनाइजेशन के, इसका मतलब क्या, ऑर्गेनाइजेशनल बेनिफिट्स ऑर्गेनाइजेशन के दोनों के हो सकते हैं ना। आप किसका करना चाह रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन बेनिफिट में मोहम्मद अली किसके बेनिफिट की बात हो रही है, एम्प्लॉई के या ऑर्गेनाइजेशन के, ऑर्गेनाइजेशन के। आपने उसे कर दिया, इससे पीछे हम क्या करके हैं, प्रोडक्टिविटी और परफॉर्मेंस बढ़ेगी, इसका इनडायरेक्टली उससे ताल्लुक नहीं बन जाता, इनडायरेक्टली कि प्रोडक्टिविटी और परफॉर्मेंस बढ़ेगी, ऑर्गेनाइजेशन रिटेन करेगी, उन्हीं लोगों को रिटेन करेगी ना जिनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, तो आपने इसे रिटेन भी कर देना। इसमें हमने एक चीज़ वर्ड यूज़ किया था, याद है, ट्रांजिशन, एक पैराग्राफ से दूसरे पैराग्राफ पे जंप करना, याद है, हमने मुख्तलिफ जजीरे तो नहीं बना देने कि हर एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है, अलग अलग मुल्क हैं, हमने उनके तरह पुल बनाने हैं। कि मैं आपको ट्रांजिशन कह रहा हूँ, ट्रांजिशन बढ़ रही है कि नहीं, कि मैं पीछे कह के आया हूँ तो प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, उसका भी इम्पैक्ट क्या आएगा, ऑर्गेनाइजेशन को ज़्यादा बेनिफिट फील होगा और ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉय को रिटेन करेगी, ठीक है ना, बात बिल्कुल ठीक है, शाबाश। मैं सिर्फ आपको कंफ्यूज इसलिए करता हूँ कि मैं कहता हूँ कि भूलो, आप मुझे बताओ कि कहाँ से बात शुरू करके कहाँ से जाओगे। शुरू में आप कंफ्यूज होंगे, लेकिन अभी कुछ दिनों बाद, 2-4 दिन बाद आप मुझे बता रहे होंगे सर ऐसे नहीं ऐसे कर लेते, ठीक है, अच्छा, एनी हाउ गुड। फ्लेक्सिबल आवर्स मे नॉट रिटेन एम्प्लॉइज इन अदर इश्यूज लाइक लो पे और पुअर कल्चर एग्जिस्ट। जबरदस्त, लो पे और पुअर कल्चर अगर है तो फिर ऑर्गेनाइजेशनल बेनिफिट नहीं मिलेंगे, फिर उन्हें अगर आप घर बैठाओगे तो हरामखोरी को दूर कर देंगे, आप पैसे नहीं दे रहे तो फिर क्या करेंगे, ऑनलाइन काम करेंगे, किसी और के साथ करेंगे कि नहीं, कहीं बाहर नौकरी कर लेंगे और आपको बताएंगे मैं कंप्यूटर के सामने बैठा हूँ, एग्जैक्टली, तो ये चीज़ शाबाश, बिल्कुल ठीक है। इट स्टिल इंक्रीजेस लॉयल्टी बाय सपोर्टिंग वर्क लाइफ बैलेंस, शाबाश। आपने आखिर में इंफ्रेंस दे दिया कि सब कुछ तो ठीक है, लेकिन ओवरऑल मेरा ये ख्याल है कि ये लॉयल्टी को बढ़ाएगा, शाबाश। लेकिन क्या मुझे ब्लैंकेट स्टेटमेंट देनी चाहिए,
कि जी बहरहाल ये सब कुछ होने के बाद भी लॉयल्टी को बढ़ाएगा। यहाँ मुझे कहना चाहिए कि कंडीशनल है कि अगर सर्टन चीज़ें पूरी हो जाती हैं तो ओवरऑल जनरली ये लॉयल्टी को बढ़ाएगा। ये बटन में तो हम वैसे भी कंडीशनल ही लिखते हैं ना। एग्जैक्टली अब ये कहते हैं ना कि अगर वो बहुत ही लो पे है, अगर ऊपर वाली चीज़ें मैंने की हैं पे बहुत लो रही हैं, हर चीज़ मुनासिब है तो ओवरऑल ये लॉयल्टी को बढ़ाएगा। लेकिन अगर रॉ पे एक्सेप्शनली लो है फिर बढ़ाएगा लॉयल्टी को, फिर तो नहीं बढ़ाएगा। दुनिया में जब भी हम कहते हैं कि ये काम ऐसे हो रहा है तो हमारे ज़हन में असम्पशंस क्या होते हैं? हम कहते हैं जी अगले महीने की 15 तारीख को मैं नारायण जा रहे हैं इंशाल्लाह ट्रिप लेके। हमारे ज़हन में असम्पशन क्या होते हैं? मौसम ठीक होगा, सड़कें खुली होंगी, लैंडस्लाइड नहीं होगी, हमारी फैमिली का खुदा ना खासा कोई मसला नहीं होगा। तो असम्पशन ज़हन में होते हैं कि नहीं? इनमें से कोई असम्पशन अनयूजुअली ऊपर नीचे हो जाए तो चीज़ें चेंज होंगी। तो आपने ब्लैंकिंग स्टेटमेंट देने से पहले कहना है कि प्रोवाइडेड कि ये जो ऊपर वाली चीज़ें हैं ऑन एवरेज ठीक रहती हैं, एवरेज चलती हैं, तो मेरा ख्याल है कि ये बेहतर है। क्लियर है ना? ओपन रखना है अपने आप को, बहुत स्पेसिफिक नहीं हो जाना कि दूसरा फिर आपको टॉन्ट करना शुरू कर दे, ये कैसे कह दो, अगर ये हो गया फिर कैसे होगा। लोग ऐसे होते हैं शरारती। आपने एक जनरल सी बात रखनी है कि अगर ये चीज़ें पूरी हुई तो फिर ऐसे होगा, ठीक है ना? और आपने सब साइंस तो पढ़ी है कि नहीं पढ़ी? पढ़ी है FSC में। तो साइंस में जब भी कोई नया थ्योरम होता है तो सारे असम्पशन होते हैं कि नहीं? होते हैं, हमेशा होते हैं कि ये चीज़ ऐसे रहेगी, ये चीज़ ऐसे रहेगी तो ये होगा। अगर चीज़ें चेंज हुई तो सब कुछ चेंज हो जाएगा। मैं इसको बताना चाह रहा हूँ जब देखेंगे तो आपने थोड़े से अपने वर्ड्स को फ्लेक्सिबल रखें। अच्छा शाबाश, ये भी हो गया। आगे कोई और बोलेगा? मैं सिर्फ देखना चाह रहा हूँ स्ट्रक्चर, बाकी आप बोल के मुझे बता देंगे। टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन कौन दिखाएगा? सर मुझे दिखा दें। शाबाश, बिल्कुल आपने लिखा सही है। अब इसका मुझे बोल दें इसमें क्या क्या लिखा है। Sportive statement में work can be done from anywhere with the internet. ठीक है, और counter argument में internet issues can disturb remote work. ठीक है, और rebuttal में है backup plans can be made in case of internet failure. ठीक है। बैकअप प्लान क्या बनेगा ये भी तो बताना पड़ेगा पैराग्राफ में कि नहीं? तो क्या बैकअप प्लान है? कि अगर इंटरनेट नहीं चल अगर इंटरनेट नहीं चला तो बैकअप प्लान क्या होगा? फिजिकल मीटिंग रखना। वो तो एक सिंपल बैकअप प्लान है ना, फ्लेक्सिबल बना हुआ है किसी हद तक तो हो गया। आप इंटरनेट उधर से निकालें कि बैकअप प्लान बनता है कि नहीं, इंटरनेट नहीं है या फिजिकली रह गया उसको। जी पर इंटरनेट भी उधर तो लोकल एरिया नेटवर्क कोई भी उधर का वो चूज कर बेटा लोकल एरिया तो नहीं आता ना, पैकेट में है, आप बैठे हैं पिंडी में तो लोकल एरिया तो नहीं चलता। लोकल एरिया अच्छा आपने पढ़ी है थोड़ी बहुत कंप्यूटर कहीं पे अभी तक? CA में जैसे पहले बिजनेस नेटवर्क कितनी किस्म के होते हैं पढ़े होंगे? दो तरह कौन से? हाँ लोकल और वाइड वैन और लैन और भी होते हैं वैसे, लेकिन बड़े हैं। इन दोनों में क्या फ़र्क है वैन में और लैन में? जो लोकल होता है वो लोकल एरिया में होता है, एक बिल्डिंग में होता है या जो एडजेसेंट बिल्डिंग है उन्हें कनेक्ट किया जाता है। वैन में क्या होता है? वो वर्ल्ड वाइड होता है। वर्ल्ड वाइड तो नहीं कहना चाहिए, वर्ल्ड वाइड से थोड़ा सा कम होता है, ठीक है? वर्ल्ड वाइड इंटरनेट पे चला जाता है ना, इंटरनेट बैंकिंग किस्म है, लेकिन वैन का मतलब एक विद इन अ सिटी होता है, वो लोकल से बड़ा होता है। मतलब मुझे बहुत ज़्यादा इसलिए नहीं पता कि मैं IT का बंदा नहीं हूँ, लेकिन जो मैंने पढ़ा हुआ वैन वर्ल्ड वाइड नहीं होता लेकिन लोकल से पढ़ा होता। और उसके अंदर लोकल में तो सारी ज़्यादातर केबलिंग होती है, वैन में केबलिंग के अलावा वायरलेस भी यूज होता है, ठीक है? क्लियर है? अब आप मुझे बताइए ध्यान में रखते हुए बैकअप प्लान क्या हो सकता है, लैन या वैन? अगर कंपनी अच्छी है तो अपने कम से कम अपने सिटी में तो वैन की कोशिश कर सकती है कि नहीं? आप इसे एक पिच तो कर सकते हैं ना एग्जामिनर को, तो मुझे पता है वैन क्या होता है। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, आपको नहीं भी पता, मैंने बता दिया उसे नोट कर लें, कहीं ना कहीं यूज हो जाएगा। और बैकअप प्लान क्या हो सकता है? आपने कहा था बैकअप प्लान वो तो है फिजिकल मीटिंग, लेकिन फिजिकल मीटिंग कैसे? स्केड्यूल्ड फिजिकल मीटिंग्स, पहले से स्केड्यूल तैयार हो और शेयर्ड हो कि फलां दिन हम ये काम करेंगे, अगर इंटरनेट ना हुआ तो फलां टाइम पे हम मीटिंग करेंगे यहाँ पे और फ़ोन के थ्रू कनेक्ट करेंगे आपस में, ठीक है ना? इस तरह की बात करेंगे और फ़ोन के थ्रू कनेक्शन होगा। तो इससे ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते। खुदा ना खास्ता जंग छिड़ गई, गवर्नमेंट ने फ़ोन भी बंद कर दिए, नेट भी बंद कर दिया। जब नेट बंद कर दिया तो आपका जो मोबाइल के साथ इंटरनेट आता है वो भी बंद होगा, फिर आप क्या करेंगे? कुछ भी नहीं, फिर तो कुछ नहीं कर सकते। आप मुनासिब हद तक बताएं, ठीक है जी? और बस चलिए, अच्छा मैं इसमें साथ साथ बोल भी देता हूँ जो मैंने लिखे हुए थे, सर्च भी किया, कोई नेट से भी देखे। रिलायंस ऑन रिमोट कम्युनिकेशन टूल्स, फॉर एग्जाम्पल जूम,
वो कह रहा है कि रिमोट टूल हैं उन पर रिलायंस जूम वगैरह पे वो रिलाई करेगा, और अगर उसे आता है तो उसकी एक स्किल भी इम्प्रूव होंगे और वो घर बैठे काम भी कर सकता है। नंबर 2, नीड फॉर रिलायबल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। आपको प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ेगी, घर बैठ कर उसमें फिजिकल बात तो नहीं करनी है। क्या होता है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, कुछ आइडिया है? अब ये क्या चीज़ क्या बला सामने आ गई? प्रोजेक्ट मैनेजमेंट क्या होती है, पढ़ा कहीं पे क्या नहीं? बेटा इसे सुनते जा करो, लिखते जा करो, यही चीज़ हमने घर में डाल दी है। मैं ये नहीं कह रहा कि 10 और चीज़ें भी पढ़नी है, जो आप सुन रहे हो वो तो लिख लो ना। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एक बहुत बड़ा टूल है दुनिया का, और इसकी लेवल सर्टिफिकेशन है, जैसे आप CA कर रहे हैं ना, इसकी सर्टिफिकेशन है, उसका नाम है PMP। इसका अपना इंस्टीट्यूट है, इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, अमेरिकन बेस्ड है, शायद मुख्तलिफ मुल्कों का, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोफेशनल्स PMP। और इसकी बड़ी डिमांड है। डिमांड क्या है? हमें पूरा प्रोजेक्ट बनाना है कि जनाब इस वक्त शुरू करना है, इस वक्त ख़त्म करना है, ये हालात वाक़यात हैं, इतने बंदे हैं, इतना पैसा है, तो उन सारी प्लानिंग बनानी है कि नहीं? प्लानिंग बनानी आसान नहीं होती। ये ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो आप उसमें डाटा डाल दो कि मेरे पास इतने बंदे हैं, ये मैंने सैलरी देनी है, इतने मेरे फाइनेंशियल है, इतना टाइम पीरियड है, इससे दिन मैं ये कर प्रोजेक्ट अचीव करना चाह रहा हूँ, मुझे बताओ मैं क्या करूँ। ये पूरा स्केड्यूल बना के आपको दे देगा कि फ़लाँ दिन फ़लाँ बंदे की फ़लाँ ड्यूटी लगाओ और इतनी देर में वो काम ख़त्म करें, फिर इस बंदे का काम फ़लाँ को दे दो। अब खुद मैं आपको फील हो रहा होगा कि कोई छोटी चीज़ तो नहीं होगी।